आज की वीडियो में देखते हैं जो क्लास 8th का हाफ ईयरली के लिए तुम्हारा एग्ज़ाम जो आने वाला है ना 2022-23 का, वो किस टाइप का आने वाला है। बिल्कुल पैटर्न या फिर तुम कह सकते हो एक तरीके से क्वेश्चंस भी मैच हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखना और अच्छे से देखना किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, उसके बाहर से कुछ भी नहीं जाने वाला, 1% भी नहीं जाने वाला। सारे क्वेश्चंस तुम्हें 100% आ जाएंगे। देखना, सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है वो ध्यान से पढ़ना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, उनके सामने अंकित हैं, अंक जो है यहाँ पर निर्देशांकित है। सर्वप्रथम परीक्षार्थी अपना नामांकन प्रश्न पत्र पर करें, मतलब अपना नाम, अपना रोल नंबर तुम्हें भरना है। रोल नंबर कहाँ पर भरना है वो मैं तुम्हें दिखा दूँ कि यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर तुम्हें अपना रोल नंबर भरना है जो तुम्हारा रोल नंबर दिया होगा। अब करते हैं पहले क्वेश्चंस को। अब सारी क्वेश्चंस देखना कितने आसान है, बहुत ज़्यादा आसान पेपर होने वाला है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम मैंने तुम्हें बता रखा है उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -19/12 हो जाएगा। -19/12 ये ठीक है। ये माइनस ऊपर लगे या माइनस नीचे लगे या बीच में लगे, एक ही मान होता है। तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए केवल माइनस को नीचे लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होगा आंसर। तुम्हें उल्टा ही करना है, 19/12 होगा, सीधी सी बात है। 19/12 इसी में आ रहा है और चिन्ह वही रहता है, माइनस है तो ये माइनस की ही भिन्न है। चतुर्भुजों के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो वो 360 होता है। 196 किसका वर्ग होता है, तो वो 14 का होता है। प्रत्येक कोण समकोण होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण होगा वो वर्ग का भी होता है, आयत का भी होता है। ठीक है, अब प्रत्येक कोण समकोण में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखना है। योज्य प्रतिलोम होता है प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो तुम जब इसका योज्य प्रतिलोम लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7/19, मतलब माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का है नंबर तो ये हो जाएगा माइनस का 21/112। ये हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। 6 के घन संख्या कितनी होगी, घन संख्या कितनी होगी, तो वो होती है 216। ठीक है, तुम्हें याद होगा 3:6 को प्रतिशत में बदलना है। अभी मैंने बताया था तुम्हें, 3/6 लिख देंगे इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 6 कितनी बार, 2 बार। 2 से कटेगा 100 कितनी बार, 50 बार, मतलब इसका प्रतिशत हो जाएगा 50%। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं। आगे तुम्हें दिया है समीकरण को, इसको हल करना है। तो इसमें क्या होगा, ये 3 ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरफ, 8 के इस तरफ, मतलब तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 2x बराबर 8 × 3। तो 8 को 3 से करोगे तो ये तो जाएगा 24, और 24 ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, मतलब 8 × 24 तो इधर हो गया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये आ जाएगा डिवाइड में, और 2 से 24 कटेंगे कितनी बार, 12 बार, मतलब यहाँ से x का मान निकल करके आने वाला है तुम्हारा 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस प्रकार मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, बताया है ना सब कुछ, तो तुम 100 में से 100 आराम से लेकर के आ सकते हो। 100% अपनी बना सकते हो रिजल्ट। एक समांतर चतुर्भुज PQRS की भुजा PQ तुम्हें दी है 7 सेंटीमीटर। नाम दिया है समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज दिया हो या कुछ भी दिया हो, उसकी विशेषताएं, उसके गुण सारे तुम्हें याद करने हैं। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी है ना, तो भुजाओं से रिलेटेड इसका गुण था कि इसकी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है सम्मुख वाली, मतलब अगर इधर वाली 7 है ना, तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा भी कितनी होगी, तुम्हारी 7 ही होने वाली है। और इधर वाली जो ये 5 है, तो इधर वाली भी कितनी होने वाली है, 5 ही होने वाली है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो इन सब का योग कर लेंगे, 7 और 5 12, 12 और 12 और भी 12, इधर भी 12, तो 24 हो जाएंगे। इसका परिमाप जो है वो कितना निकल करके आ जाएगा, तुम्हारा 24 निकल करके आ जाएगा इसका सही आंसर। इतना ईजी पेपर है ना, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। इसके आगे का 10वां क्वेश्चन है, इनको हल करना है। हल करने वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता रखा है। प्लस वाला नंबर जब भी ट्रांसफ़र होगा इक्वल के इधर, तो वो हो जाएगा माइनस में, मतलब यहाँ से y बराबर निकल करके आएगा 10 - 3, मतलब 10 में से 3 जाएंगे तो ये निकल करके आएगा 7। ठीक है, ये डिवाइड वाला है, इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से t बराबर निकल करके आएगा 10 × 5 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 50। 10 से 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। इन सबको घटाना था, तो घटाने के लिए मैंने कह रखा है इस में से के स्थान पर तुम क्या लगा दोगे, एक माइनस का चिन्ह लगा दोगे, बस बिल्कुल सेम टू सेम। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद इधर वालों के सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, मतलब ये वाला नंबर हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस वाला भी किसका, माइनस का। अब घटा दो इन्हें। 12a कहाँ पर था, ये रहा ए वाला, तो 12a में से 4a गए तो ये कितने बचेंगे, 3a। मैं डायरेक्ट तुम्हें आंसर बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें हल करके देखना है। -9ab
माइनस के 9ab और प्लस का 7ab, माइनस के 9 और प्लस का 7 कितना होगा, ये होगा माइनस का 2ab, ठीक है। इसके बाद 5b माइनस के 3b, ये हो जाएगा प्लस के 2b, फिर माइनस 3 और माइनस के 12, मतलब ये हो जाएंगे माइनस के 15। ये तो तुम्हारा आंसर आने वाला है। इनके गुणांक बताने हैं, x और y के गुणांक। तो x और y के पूछा है ना, जिसका पूछा है ना उसी का गुणांक तुम्हें बताना है। तो x का गुणांक पूछा है तो x के गुणा में क्या है यहाँ पर 3, तो x का गुणांक हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। y का गुणांक पूछा है तो y का गुणा में क्या है, माइनस का 16 है, तो y का गुणांक माइनस का 16 हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा ये सारे आंसर आ जाएंगे आसानी से। 4 का वर्ग तथा घन बताइए, 4 का वर्ग भी बताना है मतलब तुम्हें, और 4 का घन भी बताना है तुम्हें। तो 4 का वर्ग हमें पता है ना, 4 का वर्ग होता है 16 और 4 का जो घन होता है वो होता है 64। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें x y z का मान ज्ञात करना है। x y z का मान देखना बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से हमें दिया है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है ये दोनों आपस में समांतर होती है। समांतर भुजाओं के बीच में जो अंतः कोण बनते हैं ना, इस प्रकार इन दोनों अंतः कोणों का योग होता है तुम्हारा 180। 180 में से एक कोण अगर 50 है तो दूसरा कोण तुम्हारा सीधा सीधा बच जाएगा कितना, 130। 180 में से घटा देना 50 को तो निकल जाएगा 130। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 50 है तो इसके सामने वाला ये कोण भी तुम्हारा निकलेगा आसानी से 50 डिग्री। ये वाला 130 है तो ये वाला सामने वाला कोण भी कितना निकलेगा, 130 निकलेगा। y का मान भी अब निकालना है z वाला मान। तो z वाला मान जो है यहाँ से एकांतर कोण बन जाएंगे इस प्रकार। ये z वाली आकृति तुम्हें दिख रही है ना, तो ये अगर y का मान 130 है ना, तो तुम्हारा ये z वाले का मान भी कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा। तो मतलब x का मान तो तुम्हारा आ जाएगा 130, y का मान भी आ जाएगा 130, z का मान भी आ जाएगा 130, सारे ही मान कितने आ जाएंगे, 130 आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है कंप्लीट। आगे के क्वेश्चंस बड़े हैं तो इनको क्वेश्चंस को करना। रक्षा की आयु गीतांजलि की आयु की 2 गुनी है। रक्षा की जो आयु है ना वो गीतांजलि की आयु की 2 गुनी है, 2 गुनी है गीतांजलि की आयु की। 5 वर्ष पहले उनकी आयु गीतांजलि की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की निकाल लो तो इधर r-5 हो जाएगा और इधर 2g-5 हो जाएगा। इसकी आयु की गीतांजलि की आयु की दोनों की आयु ज्ञात करनी है, तुम्हें इसे निकालना था। इसके बाद इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जो ज्ञात कर लेना। PQRS चतुर्भुज की रचना करनी है, जो करनी है तुम्हें। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था ये डायग्राम वाला क्वेश्चन 100% आएगा ही सही। तो प्रश्नावली 15 में से तुम्हें इस क्वेश्चन को, ये तो है तुम्हारा प्रश्नावली 15 का नहीं, ये प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन है दंड आलेख वाला। या तो ये आएगा या फिर एक रेखा आलेख है प्रश्नावली 15 में, वो रेखा आलेख वाला तुम्हें ग्राफ वाला सवाल करना है, ठीक है। यहाँ तो कंप्लीट होता है तुम्हारा ये सैम्पल पेपर। बहुत ही शानदार पेपर आया है, ये कहीं और जगह का पेपर है लेकिन तुम्हारे यहाँ पर भी, अपने यहाँ पर भी इस प्रकार का पेपर आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके ही रख लेना। मेरा भरोसा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, और जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना उससे बाहर भी शायद कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर तुमने वो सब भी किया है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसान पेपर है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और करते हैं अगले सॉल्यूशंस को। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उन्हें भी पता लग सके ना कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है, ठीक है।